হ্যালো ভিউয়ার্স, তোমরা দেখছো তোমাদের প্রিয় চ্যানেল কম্বো গাইড ইউটিউব চ্যানেলে সকল বন্ধুকে স্বাগত। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি কোনো রিক্রুটমেন্ট সম্পর্কিত ভিডিও নয় এবং কোনো কেস সম্পর্কিত ভিডিও নয়। এই ভিডিওটি করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত একটি ভিডিও এবং যে ডাক্তার বলেছেন এই ভিডিও সম্পর্কে বা যে বক্তব্যগুলো বলেছেন সেই বক্তব্যগুলো আশা করি তার মুখ থেকে শুনে নেওয়া বেটার হবে। তো আমি বেশি কথা বলবো না, ভিডিওটি দেখে নেব। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना वोरा है। मैं सीनियर लिवर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हूँ और मैं हेल्थ और फिटनेस कंसल्टेंट भी हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ चीज़ कोविड-19 से रिलेटेड बताना चाहती हूँ जो मेरे पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रही है और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसको अपने शेड्यूल में लाएं। देखिए, एक सिंपल सी बात है लाइफ की। जब हम अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं और हम उसकी चाल को समझ जाते हैं तो उस दुश्मन को हराना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। यहाँ हमारे दुश्मन का नाम है नोवेल कोरोना वायरस या फिर कोविड-19। इसका नाम भी पता लग चुका है हमें और इसकी चाल भी पता लग चुकी है। इसकी चाल ये है कि लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन कॉज करता है जिसकी वजह से सीवियर अस्थमा आपको हो जाता है। अब इन्फ्लामेशन कॉज करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए आपके मार्कर्स कराए जा रहे हैं CRP और IL-6। ये दोनों इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं जो लोग देखकर, जो बड़े हुए देखकर लोग और ज्यादा घबरा रहे हैं। देखिए, बॉडी में इन्फ्लामेशन कॉज करने का एक ही कारण होता है, ग्लूकोज की डाइट में आपके प्रेजेंट होना। आपने कोई भी ऐसा खाना नहीं खाना है जो आपकी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वायरस हो, फंगस हो या बैक्टीरिया हो, ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज पे आपकी बॉडी में फ्लरिश करते हैं। इनका खाना है वो ग्लूकोज है। इन शॉर्ट में आपको समझा रही हूँ एकदम लेमन लैंग्वेज में कि इनका खाना ग्लूकोज है। अगर आप कोई भी ग्लूकोज का सोर्स अपनी बॉडी में डालना बंद कर देंगे तो ये वायरस आपकी बॉडी में 4 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, ये खुद ही मर जाएगा। और आपकी बॉडी में इसके साथ साथ इम्यूनोग्लोबुलिन्स का होना भी जरूरी है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स वो चीज है जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ये बनते किससे हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं आपकी प्रोटीन डाइट से। तो आप टिप्स ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली टिप ये है कि जैसे ही पहला लक्षण आपको आए, सबसे पहले आपने रोटी, दाल, चावल यानी कि अनाज से बनी हुई कोई भी चीज खाना बंद कर देना है। आपने फ्रूट्स भी खाना बंद कर देना है, डायरेक्ट दूध भी पीना बंद कर देना है, जूसेस पीना बंद कर देना है, क्योंकि ये सब चीजें अंदर जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रही हैं। और आप सोच रहे होंगे फिर खाना क्या है? खाना है आपको प्रोटीन के सोर्सेज जैसे कि अंडा, पनीर और बाकी चिकन वगैरह भी आप खा सकते हैं। साथ ही साथ अब इनसे आपको टॉयलेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो आपको सैलेड्स खाने हैं, आपको दही खानी है, सारी हरी सब्जियां आपको खानी है। अवॉइड करनी है जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां जिसको हम फलाहार बोलते हैं, जिसके अंदर फ्रक्टोज का कंटेंट ज्यादा होता है, जैसे आलू, कचालू, चुकंदर, जिमीकंद, जो जमीन के नीचे उगते हैं, गाजर, ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। चुकंदर बिल्कुल नहीं खाना है। लोग चुकंदर का जूस बनाकर पी रहे हैं और वही लोग हॉस्पिटल तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं ये सब, वो उस वायरस को फीड कर रहे हैं, अपने अंदर ग्लूकोज के सोर्सेज डालकर वायरस को फीड कर रहे हैं। तो आप प्लीज इन सभी टिप्स को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ पानी अच्छा पीजिए, घर में एक्सरसाइज जरूर कीजिए जिससे आपकी लंग्स का काम बढ़ेगा। आपको खांसी आएगी बट वो खांसी का फायदा ये होगा उसी बहाने आपकी बलगम भी बाहर निकलेगी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इस टिप का भी। और स्टीम इनहेलेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। कम से कम 6 to 7 टाइम्स इन अ डे, हर 2 घंटे में आपने स्टीम इनहेलेशन करनी है ताकि आपकी बलगम और ज्यादा घुले, मतलब आप जल्दी से जल्दी उसको बाहर निकाले। और कभी भी ऐसे छाती मोड़ के नहीं बैठना है, हमेशा चौड़ी छाती करके बैठना है ताकि आपकी लंग्स जो हैं वो उसकी कैपेसिटी बढ़ी रहे। और उम्मीद करती हूँ आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे। डेफिनेटली 4 से 5 दिन की लड़ाई होगी, बीच में 24 से 48 घंटे थोड़े मुश्किल लगेगा हॉस्पिटल जाएं, लेकिन वो अगर आपने निकाल दिए तो आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देती हूँ इस बात की। और इस तरीके से मैंने कई पेशेंट्स को ठीक किया है और मेरा खुद का रियल ब्रदर भी उसमें से एक है। और मेरे कई पेशेंट्स हैं जिन्होंने मेरी टिप्स को फॉलो किया है और बड़ी लॉजिकल टिप्स हैं कि आपको अपने दुश्मन का खाना नहीं देना है। दैट्स इट, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको उसका खाना नहीं देना है और अपने अंदर उससे लड़ाई करने के लिए हथियार पैदा करने हैं
जिसके लिए प्रोटीन आपकी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ आप लोग जल्दी से ठीक होंगे।